नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में इस तारीख तक आएगा। मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक व इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक व इंटर साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। इंटर कला में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका है। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो सका है। राज्य के +2 विद्यालय में इन विषयों के शिक्षक के पद सृजित नहीं है, जबकि विद्यालय में इन विषयों की पढ़ाई होती है। अब इन विषयों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है। इस कारण इंटर कला संकाय का रिजल्ट साइंस व कॉमर्स के बाद जारी किया जाएगा। इंटर कला संकाय का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राज्य में अब तक मैट्रिक व इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट सामान्यतः 15 मई के बाद व इंटर कला का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाता था। पिछले वर्ष में मैट्रिक, इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 23 मई को जारी किया गया था। मैट्रिक व इंटर साइंस की परीक्षा में इस वर्ष लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। मैट्रिक की परीक्षा में 4,20,000 व इंटर में 3,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक हुई थी। सोमवार से सफर होगा महंगा। झारखंड के टोल प्लाजा में 5 से 20 रुपए तक बढ़ा टैक्स। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा में ज़्यादा टैक्स देने होंगे। राज्य में स्थित टोल प्लाजा में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वन वे के लिए कई टोल प्लाजा में छोटे वाहनों पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसी दिन वापसी पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। रांची रामगढ़ मार्ग स्थित पुंदाक टोल प्लाजा, रांची बेड़ो मार्ग पर पलमा के पहले स्थित प्लाजा, NH 75 पर बिजू पाड़ा के पहले टोल प्लाजा, बुंडू टोल प्लाजा सहित अन्य प्लाजा में टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। पुंदाक टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन व अन्य हल्के वाहनों के लिए 125 रुपये पुरानी दर चुकाने होंगे। वहीं रिटर्न ट्रिप के लिए 185 रुपये की जगह 190 रुपये लगेंगे। इसी तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए 200 रुपये की जगह 205 रुपये व 24 घंटे के अंदर रिटर्न ट्रिप के लिए 300 की जगह 305 रुपये। रांची टाटा मार्ग NH 33 स्थित बुंडू टोल प्लाजा में 3 से 5% तक टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। टोल प्लाजा के प्रबंधक नितिन भारद्वाज ने बताया कि छोटे वाहनों पर 3% और बड़े वाहनों पर 5% अधिक टैक्स लगेगा। झारखंड के IAS अफसरों के नाम फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना लोगों को ठग रहे साइबर अपराधी। साइबर अपराधी झारखंड के IAS अफसरों के नाम पर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे अपराधियों ने रांची DC और लातेहार DC का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। मिली खबर के मुताबिक मोबाइल नंबर से IAS अधिकारियों के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया है। इन फेक अकाउंट से लोगों को मैसेज और कॉल कर पैसे की मांग की जा रही। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा के नाम से व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट बनाने के बाद साइबर अपराधियों ने उपायुक्त लातेहार गरिमा सिंह के नाम से भी फेक अकाउंट बनाया है। साइबर अपराधी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज कर पैसे की मांग कर रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा अलग अलग परिस्थिति का हवाला देकर पैसे की मांग की जा रही। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आमजनों से अपील की गई कि सोशल मीडिया पर उनके नाम पर किसी तरह का मैसेज आने और पैसे की मांग करने पर ट्रांजैक्शन ना करे और तुरंत इसकी रिपोर्ट करे। जिला प्रशासन द्वारा फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अगले वित्तीय वर्ष में इस नीति के तहत होगी शराब की बिक्री, राजस्व के लक्ष्य में होगी बढ़ोतरी। झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में वर्तमान नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 रविवार को समाप्त हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में पूर्व से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। राज्य में खुदरा शराब बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन वर्ष 2025 तक के लिए किया गया है। कुछ जिलों में शर्त के अनुसार शराब की बिक्री नहीं करने के कारण एजेंसी को हटाया गया था, वहां फिर से प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में भी प्रावधान के अनुरूप दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। राज्य में फिलहाल JSBCL की देखरेख में शराब की बिक्री होती है। दुकानों में खुदरा शराब बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व के लक्ष्य में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 2360 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। इस बार निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व में और बढ़ोतरी कैसे हो इस पर विचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता अनुसार नीति की समीक्षा भी की जाएगी ताकि राज्य को और अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करने के लिए विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी अगर कार्य करती है तो विभाग को इस आशय का एनओसी देना होगा कि वर्तमान एजेंसी पर कोई बकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना एनओसी के कोई एजेंसी कार्य नहीं कर सकता। एजेंसी के लिए कार्य को लेकर संघ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। गिरिडीह में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मवेशी लदे पिकअप वैन को पुलिस ने किया जब्त, 5 गिरफ्तार। मवेशी तस्करों के खिलाफ गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की अहले सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के ओरा से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी लदे 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। इन तीनों गाड़ियों में तस्करी के लिए करीब 16 मवेशी को धनबाद ले जाया जा रहा था। यहाँ से फिर सभी मवेशी को दूसरे जगह भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की जा रही। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ मवेशी को अलग अलग पिकअप वैन के जरिए जीटी रोड बगोदर के रास्ते तस्करी के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद एसपी ने बगोदर थाना पुलिस को नाकेबंदी कर तस्करों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया, जिसके बाद बगोदर थाना पुलिस ने ओरा के पास से 3 मवेशी लदा पिकअप वैन को जब्त कर लिया। इससे पहले शनिवार को भी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर हरिहरपुर थाना क्षेत्र से मवेशी लदा ट्रक को जब्त किया गया था। मवेशी तस्करों पर हो रही कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, भगवान श्री राम ने अपने प्रतिद्वंदियों का भी सम्मान किया। देश को उनके आदर्शों की जरूरत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की संकल्प सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने भगवान श्री राम का नाम लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से हमला बोला है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर विरोधियों के प्रति तानाशाही और आस्तीहीन रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इस देश को भगवान श्री राम के सच्चे आदर्शों की जरूरत है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि प्रभु श्री राम ने युद्ध भूमि में प्रतिद्वंदियों को हराकर भी उनका सम्मान किया। श्री राम शक्तिशाली होते हुए भी धैर्यवान और सहनशील थे। इस देश को उनके आदर्शों की आवश्यकता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि इस देश में कुछ नेताओं को लगता है कि वे सबसे बड़े हैं, लेकिन यह उनका भ्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सबसे बड़ी होती है, उनका फैसला ही सर्वोपरि होता है। इस देश में जनता जो चाहेगी वही होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि देश में बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त संवैधानिक गारंटियों को तहस नहस किया जा रहा, संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों को नष्ट किया जा रहा। देश में किसी भी वर्ग और जाति के अधिकार सुरक्षित नहीं है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत बनाना होगा कि मौजूदा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। गौरतलब है कि इन चुनावों से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। बीजेपी लगातार कहती आई है कि वे राम को लाए हैं। इस बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का नाम लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन ने नई बहस छेड़ दी है। हजारीबाग पुलिस ने वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 6 बदमाशों को पकड़ा। झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। चोरी के बाद वाहनों को दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बेच दिया जाता था। पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य जानकारियां जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि 26 मार्च की रात को बड़कागांव थाना स्थित 14 माइल बरवाडीह के पास से अज्ञात अपराधियों ने एक हाईवा ट्रक को चोरी कर लिया था। इस संदर्भ में संतोष कुमार ने लिखित आवेदन के आधार पर बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच के आधार पर और गुप्त सूचना प्राप्त करने के बाद बड़कागांव एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम ने विनय कुमार पासवान, श्रवण कुमार, विकास कुमार, संतोष महतो, विनय कुमार राणा को ट्रक सहित गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाईवा की चोरी कोरा थाना क्षेत्र के हुरहुरु पतरातू गैरेज से हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुआ एक हाईवा ट्रक, घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल हुई हुंडई कार और 6 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये लोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में वाहन चोरी कर दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रविवार से नए टाइम टेबल के आधार पर होगी आवाजाही। प्रतिदिन उड़ेगी 23 फ्लाइटें। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विभिन्न विमानों के लिए समर शेड्यूल जारी किया गया है। फ्लाइटों की समय सारणी में 5 से 10 मिनट तक का परिवर्तन किया गया है। 31 मार्च से रांची से 30 फ्लाइटें उड़ान भरेगी। इनमें प्रतिदिन 23 फ्लाइट उड़ान भरेगी व सप्ताह में 1 से 4 दिन तक 7 फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली के लिए सबसे अधिक प्रतिदिन 9 फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं बेंगलुरु के लिए 4 और कोलकाता के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन उड़ेगी। रांची से यात्रियों को चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, देवघर, पटना, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए सीधी विमान सेवा मिलेगी। वहीं रांची से लखनऊ और गोवा के लिए सीधी विमान सेवा बंद कर दी गई है। धनबाद में आंधी तूफान के बाद मंदिर के पास गिरा बिजली का तार, श्रीकांत कुमार की हो गई मौत। धनबाद में शनिवार की रात को तेज आंधी पानी की वजह से मंदिर के पास बिजली का तार गिर गया। इसकी चपेट में आने से रविवार को श्रीकांत कुमार की मौत हो गई। श्रीकांत कुमार का उम्र 41 साल था। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के लाल बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर के पास हुई है। बताया गया कि पिछली रात को तेज आंधी पानी की वजह से जगह जगह बिजली के तार व खंभे में फॉल्ट आ गया। सुबह बिजली की सप्लाई होते ही अचानक बजरंगबली मंदिर के समीप बिजली का तार टूटकर एक टेम्पो पर गिर गया। टेम्पो में बैठे श्रीकांत कुमार उसकी चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में बिजली विभाग के जे राजगंज थाने में सूचना दर्ज करा दी है। बिजली अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि मृतक के आश्रित को विभाग की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा। मृतक घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसका पुत्र नाबालिग है। निशिकांत दुबे के खिलाफ मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर दर्ज हुआ एफआईआर, जानिए पूरा मामला। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ करोड़ों के मेडिकल कॉलेज हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। मामला जसीडीह थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम सहित अन्य के खिलाफ जसीडीह थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर 52 बीघा निवासी 56 वर्षीय शिवदत्त शर्मा ने करवाया है। इस जानकारी से संबंधित एक खबर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दीपिका पांडे द्वारा शेयर किए गए खबर के अनुसार निशिकांत दुबे पर जसीडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा बॉर्डर स्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने व धोखाधड़ी करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। इसे लेकर उन पर धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करने वाले शिवदत्त शर्मा ने बताया कि वर्ष 2009 में पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में बैंकों के एक संघ ने जमीन को गिरवी रखने और पीएमसीएच को गिरवी रखने के बदले मेरे संस्थान परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए की ऋण राशि मंजूर की गई। साथ ही कहा गया कि 2009 में भारतीय चिकित्सक परिषद नई दिल्ली ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना और संचालन के लिए अपनी नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसे मेरा कॉलेज के द्वारा पूरा नहीं किया जा सका और एमसीआई से अनुदान प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके कारण पीएमसीएच चालू नहीं हो सका, जिससे मेरे ऋण खाते को गैर निष्पादित घोषित कर दिया गया। तालाब पर कपड़ा धोने गई नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी युवक गिरफ्तार। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मुकेश बारी और वह निरसा थाना क्षेत्र के एमपीएल ओपी अंतर्गत सिरपुरिया का रहने वाला है। घटना शनिवार शाम की है, जब आरोपी युवक ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर लड़की की मां वहां पहुंची, लेकिन तब तक युवक भाग गया। बाद में बच्ची की मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ये कार्रवाई की। रविवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। निरसा एसडीपीओ रजत मणि बाखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एसडीपीओ ने बताया कि 30 मार्च की शाम करीब 5:30 बजे एक नाबालिग लड़की अपने गांव के तालाब में बर्तन धोने गई थी। उसी समय आरोपी मुकेश बावरी नामक युवक ने लड़की को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। लड़की के चिल्लाने पर जब पीड़िता की मां मौके पर आई तो आरोपी मुकेश बावरी पीड़िता को छोड़ भाग गया। अब ठुल्लू महतो के पक्ष में उतरा मूलवासी सदान मोर्चा, कहा वे इसी मिट्टी के झारखंडी पुत्र हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बाद मूलवासी सदान मोर्चा भी अब ठुल्लू महतो के पक्ष में उतर गया है। इसको लेकर रविवार को मूलवासी सदान मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले चतरा और धनबाद में सदन समुदाय के नेता और टिकट देने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने ठुल्लू महतो को माफिया और लुटेरा कहने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ठुल्लू महतो
इसी मिट्टी के झारखंडी पुत्र हैं, उन्होंने अपने बल, बुद्धि और मेहनत से पैसा कमाया है, तो कुछ गैर मूलवासी सदनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ के मूलवासी सदन से आगे आने वाले समुदाय चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हमेशा अपेक्षित और गरीब रहे। उन्होंने कहा कि आज जो लोग पूरे कोयलांचल में कोयला और खनन पर कब्जा करके रखा और विधायक और सांसद बनते रहे, उनका क्या इतिहास है, वे कौन है, कहां से आए थे और क्या करते थे। ये लोग वही है जो गैर मूलवासी सदान और गार्ड की नौकरी करते थे और आज बाहुबली बनकर पूरे कोयलांचल पर कब्जा कर लिया है। इंडिया गठबंधन महिला सशक्तिकरण का उदाहरण, बोली जेएमएम नेता महुआ माझी। दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के नेताओं की एक रैली हो रही है, जिसमें सहयोगी दल के नेता भी पहुंचे हैं। झारखंड से भी नेता इस रैली में शिरकत करने पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद और जेएमएम नेता महुआ माझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी यहाँ है, वह एक बहुत मजबूत महिला है। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कमान संभाल रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रहा है। इधर आम आदमी पार्टी की नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सुनीता केजरीवाल इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगी। वह अरविंद केजरीवाल के बदले रैली को संबोधित करेगी। उन्होंने कहा कि साफ नजर आ रहा है कि कैसे पिछले 2 साल से फर्जी जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। बिना किसी सबूत के सिर्फ कुछ बयान के आधार पर मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आवाजों को दबाने की कोशिश है। जो भी बीजेपी से सवाल पूछता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। गर्मी का प्रकोप दिखते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हीट स्ट्रोक को लेकर एम्स प्रबंधन की है तैयारी। राज्य में मार्च के अंतिम सप्ताह से गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। वहीं हीट स्ट्रोक, लू की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसके मद्देनजर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में भी तैयारी कर ली गई है। अस्पतालों में ORS और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जा रहा है। वहीं जिन अस्पतालों में दवाओं की कमी है वे स्थानीय स्तर पर इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। इधर रिम्स प्रबंधन ने आइसोलेशन वार्ड में अलग से बेड भी आरक्षित कर लिया है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहां अन्य बीमारी के मरीजों का इलाज चल रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज आने पर उनको वहां रखा जाएगा। सदर अस्पताल रांची में भी बेड और पर्याप्त दवाओं के इंतजाम कर लिए गए हैं। विभाग ने अस्पताल में सामान्य मरीजों को हीट स्ट्रोक के लिए जागरूक करने को कहा। अस्पतालों में बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है। अलग से तैयार वार्ड में इन मरीजों के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड, ORS और बुखार की दवाएं रखनी है। तत्काल सलाह के लिए 104 पर फोन कर परामर्श लिया जा सकता है। इधर NHM के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को पूरी व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा और समस्या होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचना होगा। गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक सरयू रॉय व कृष्णा अग्रवाल को दी धमकी, कहा राजनीति बंद करे वरना। गैंगस्टर प्रिंस खान ने सरयू रॉय को धमकी दी है। शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में प्रिंस खान ने सरयू रॉय के साथ कृष्णा अग्रवाल को धमकाते हुए कहा कि वे उसके नाम पर अपनी राजनीति नहीं चमकाए। उसने कहा कि वह रक्त की राजनीति करता है, इसलिए उनका नाम लेकर राजनीति बंद करे वरना बुरे परिणाम भुगतने होंगे। विधायक व कृष्णा अग्रवाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस खान ने एक पूर्व विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने एक प्रत्याशी के पक्ष में बयानबाजी नहीं करने की भी चेतावनी दी है। दूसरी ओर इस मामले में विधायक सरयू रॉय ने बताया कि उन्हें शनिवार की सुबह किसी ने यह ऑडियो भेजा था, जिसे उन्होंने धनबाद के SSP HP जनार्दन को भेजकर जांच कराने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। 1 मिनट 20 सेकंड की इस वायरल ऑडियो को 24 झारखंड न्यूज पुष्टि नहीं करता है। मामले की जानकारी मिलते ही SSP के निर्देश पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देर रात बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि के नेतृत्व में पुलिस कृष्णा अग्रवाल के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्री अग्रवाल को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई। उन्हें बॉडीगार्ड देने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बरवा अड्डा थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, बारिश वज्रपात के आसार। झारखंड का मौसम फिर करवट लेने वाला है। सुबह से तेज धूप थी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन रविवार 31 मार्च को कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी बिहार से लेकर बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ बना हुआ है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है। इसके असर से झारखंड में शनिवार की देर रात की तरह रविवार भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।